कल हमने क्रमगत संख्याओं का योग कैसे निकालना है यह हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे कि उन्हीं क्रमगत संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालना है या घन का योग कैसे निकालना है। परीक्षा में इस तरह के प्रश्न आते हैं, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, और ऐसे वो श्रेणी बना करके लास्ट में उदाहरण के तौर पर अपन ले यहाँ पे जैसे 20 का वर्ग। ठीक है, एक से लेकर के लगातार कुछ संख्या तक वर्गों का योग निकालना है। तो इसके लिए फार्मूले हैं। फार्मूला क्या है? 1 से n तक की संख्याओं के वर्गों का योग ध्यान देने वाली बात हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? n तक, यानी कि n तक, यानी कि n क्या होगा? जो हमारी अंतिम संख्या है। हमने इससे पहले जो क्रमागत संख्याओं के वर्ग में क्या निकाला था? n का मान निकालते थे, लेकिन यहाँ पे n क्या है? जो सबसे आखिर वाली संख्या है। तो क्या फार्मूला है? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और सबका बेटा 6। आगे हम सम और विषम के भी फार्मूले निकालेंगे। तो ध्यान देने वाले कि जब भी वर्ग वाले फार्मूले में यहाँ पे कितना आएगा? नीचे 6। ये याद रखना क्योंकि घन वाले में 2 आता है। तो यहाँ पे आपको मैं विशेष तौर पे याद दिलाना चाहूंगा कि यहाँ पे क्या आएगा? 6 ही आएगा। हल करो। n का मान मैंने बताया कि आखिरी संख्या है, तो n बराबर कितना है? लास्ट संख्या 20। मल्टीप्लीकेशन करो, n में एक जोड़ा हुआ है, यहाँ पे n प्लस 1 कर दोगे यानी कि 20 में एक जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 21। फिर यहाँ गुणा का निशान 2n प्लस 1, 2n यानी कितना हो गया? 20 गुणित 2 यानी कि कितना हो गया? 20 दूनी 40, और इसमें प्लस 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? ये 41। ठीक है, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा रहा हूं, थोड़ा आपको समय बचाने के लिए इस तरह से आपको सवाल हल करते आने चाहिए। क्या किया हमने? 2n यानी कि n का मान 20 रखा, तो 20 गुणित 2 हो गया 40, और ये प्लस 1 बराबर हो गया 41। इन सबका बेटा कितना हो गया? 6। काट दो इसको, 2 से 3 बार कटेगा, ये 10 बार कट जाएगा, ये 3 से 1 बार कटेगा, ये 7 बार कट जाएगा। अब क्या बच गया यहाँ पे? 10 गुणित 7 गुणित 41, 10 7 ये कितना हो गया? 70। इस 70 का 41 में गुणा करो तो 0 का है लास्ट में 0, 7 एकम 7 और 7 चौके 28। तो ये हमारा उत्तर कितना आ गया? 2870 इन वर्गों का योग निकालने के लिए। ठीक है, अब ये तो हो गई क्रम से, मतलब 1 2 3 4 5। अब इसी में हम अगला सवाल क्या करेंगे कि 1 से लेकर के जो सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो अगला हमारा सवाल है सम संख्याओं के वर्गों का योग। तो सम संख्याएं कौन सी हैं? 2 4 6 8। 6 का वर्ग, मान लो ये हम निकाल रहे हैं 40 के वर्ग तक, तो इसका लिए क्या होगा फार्मूला? 1 से n तक सम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर सम संख्याओं के वर्गों का योग। इसका फार्मूले में थोड़ा सा अंतर है बस। n हमारा क्या होगा? अंतिम संख्या, क्योंकि हम n तक इस्तेमाल कर रहे हैं सबके लिए, तो n बराबर हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40। n इंटू
n+1 इंटू n+2 और पूरे का बटे कितना है 6। ठीक है, n हमारा क्या है यहाँ पे 40 है, यहाँ का के लिए हम गुणा का निशान लगाएंगे। n+1 यानी कि n तो हमारा 40 है, 40 में हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। अब यहाँ पे n+2 है यानी कि 40 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 42। पूरे का बटे कितना हो जाएगा ये 6। कैलकुलेट करिए आगे, 2 से इसको काटेंगे तो ये कितने बार कटेगा 20 बार, और 2 से 2 से इसको काटेंगे तो 20 बार, और 2 से कटेगा तो ये 3 बार कटेगा। ठीक है, 3 से ये 42 कट जाएगा, 3 एकम 3, और कितने बार कटेगा 3 एकम 3 बचा 1 12, 3 चौके 12, 14 बार। ठीक है, तो जीरो के साथ में मल्टीप्लिकेशन वाला पहले आप हल कर लो। 14 गुणित 20 करोगे तो 14 शून्य शून्य, 14 दूनी 28, गुणित बचा क्या है यहाँ पे 41। ठीक है, इसको आगे हल करो, 41 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना होगा, 1 के साथ में ये करोगे तो 0, 1 का ये 8, 1 में 2 का गुणा करोगे तो 2, 4 में 0 का 4 8 32 के 2 हासिल का 3, 4 दूनी 8 और 3 11, सबको जोड़ो 0 8 2 2 4 1 1, तो कितना हो जाएगा उत्तर आ गया 11,480। ठीक है, क्या निकाला हमने n 1 से n तक सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक इसी तरह का फार्मूला विषम संख्याओं के लिए भी उपयोग होगा। फार्मूला में कोई अंतर नहीं है, फार्मूला एज इट इज रहना है, लेकिन हम फिर भी करके देखते हैं सवाल। तो यहां पे क्या जाएगा 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, यानी कि विषम संख्याओं को लेना है कुल मिला करके, 5 का वर्ग डैश 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 डैश, इसको आप चाहो तो कितना कर सकते हैं, मान के चलो 31 के वर्ग तक हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या फार्मूला होगा, 1 से n तक विषम संख्याओं के वर्गों का योग बराबर, फार्मूला सेम है, n इंटू n+1 इंटू n+2, पूरे का बेटा कितना आएगा 6। n का मान कितना है हमारा n तक यानी कि आखिरी संख्या यानी कि 31, गुणित n में 1 जोड़ा आपने तो कितना हो जाएगा 31 + 1 यानी कि 32, फिर गुणा लगाया, फिर क्या है n में कितना जोड़ना है 2, यानी कि 31 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 33 यानी कि 33, पूरे का बटा कितना हो जाएगा 6। अब इसको आगे हल करो, तो पहले देख लो कौन सा 2 से कट रहा है, ये इसको 2 से 3 बार, ये 2 से 16 बार कट गया, ये 3 एकम 3, 3 से ये 11 बार कट गया। अब हमारे पास क्या संख्या बची 31 गुणित 16 गुणित 11, तो पहले हम 31 को लिख लो यहाँ पे, इस 16 को और 11 को जोड़ो, 11 छक्के 66 के 6 हासिल का 6, 11 एकम 11 और 6 कितना हो गया 17। ठीक है, इसको आगे हल करो, 2 अंकों से इसको गुणा करना ज्यादा बेहतर है, तो 1 से 6 को जोड़ा तो ठीक है, 1 से 1 में 6 का गुणा 6 बार, 1 7 7, 1 एकम 1, गुणित करोगे 3 6 18 के 8 हासिल का 1, 3 7 21 और 1 22 के 2 हासिल का 2, 3 एकम 3 और 2 5। ठीक है, जोड़ लो इनको, 6 7 और 8 15 के 5 हासिल का 1, ये हो गया 1 और 1 2 और 2 4, और लास्ट में कितना है 5, तो
5456। ये इसका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, विषम और सम में दोनों में सेम फार्मूले लगने हैं। बस ध्यान देने वाली बात केवल आप लोगों की इतनी है कि n क्या है। ठीक है, n यहाँ निकालना नहीं है अलग से, जैसे हमने सार्वंतर में निकाला था, मतलब जो क्रमागत संख्याओं के सीधे सीधे योग करने में निकाला था। यहाँ पे जो अंतिम संख्या है वो ही n है, और उसी का मान रखते हुए सवाल को हल करना है। ये फार्मूले आप ध्यान रख लीजिए, इनको रटना जरूरी है। थोड़ी मेहनत लगती है फार्मूले रटने में, और प्रैक्टिस के साथ बार बार करने में ये बनते जाता है। हाँ, अब मैं थोड़े से ये सवाल बताना चाहूंगा आप लोगों को। ये जो फार्मूले हैं आपके क्या दिए हुए हैं, प्रारंभ से लेकर के क्रम अनुसार ये फार्मूले दिए हुए हैं। लेकिन मान लीजिए आपको सवाल ऐसा आ जाए, फोर्टीन का वर्ग प्लस 16 का वर्ग प्लस 18 का वर्ग, ऐसे डैश 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 मान के चलिए ये 30 का वर्ग तक आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे पहले की संख्या गायब है, आपको केवल 14 से लेकर के 30 तक की संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है। तो वहां तो निकल जाता था सीधे सीधे, क्योंकि पदों की संख्या आप निकाल लेते थे n, और उसमें फिर n पदों का योग निकाल के हल कर लेते थे। यहाँ पे कुछ अलग से फार्मूला नहीं है, उसी फार्मूले का उपयोग करते हुए आपको इस सवाल को हल करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, आप सबसे पहले क्या कीजिए, 1 से 30 तक का वर्ग का योग निकालो। ठीक है, क्या करना है, भले वो कितने भी दिया हो, आप शुरू से निकालो, पहले तो 1 से लेकर के 30 तक का वर्ग निकालो। उसके बाद क्या करना है, अब आप ध्यान दो, 14 इसका शामिल है सवाल में, तो हम क्या करेंगे कि 13 तक का वर्ग अलग से निकाल के कुल वर्ग में से घटा देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, 14 से लेके 30 तक के वर्ग का मान निकल जाएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना है, 1 से 13 तक का वर्गों का योग निकालना है। फिर आपने जो 1 से 30 तक का निकाले थे, इसमें से आप घटा देंगे 1 से लेकर के 13 का योग। समझ गए मेरी बात? क्या करना है, जब ऐसे परीक्षा में सवाल आए कि अद्वितीय से कोई संख्या जाएगी, जैसे 14 से लेकर के 30 तक के वर्ग निकालना है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अंतिम संख्या आपको पता है, आपके पास फार्मूला 1 से लेकर के 30 तक का निकालने का है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर के 30 तक का निकाला और 1 से लेकर के 13 तक का निकाल लिया, और इस टोटल में से 13 तक का घटाने के जब घटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 14 से लेकर के 30 तक के वर्ग का योग। मैं थोड़ा करके बताता हूं, तब आप थोड़ा समझ पाएंगे इसको। तो हम निकालेंगे सबसे पहले 1 से लेकर 30 तक का वर्ग, तो क्या होगा, n बराबर कितना है, यहां पे हो जाएगा 30 गुणित n प्लस 1 यानी कि 31, n प्लस 2 यानी कि कितना हो जाएगा 32। जब आप फार्मूले याद रखेंगे तो ये आपको ऐसा इजी वे में निकालते बन जाएगा। ठीक है, बटे कितना हो जाएगा 6 ऋण, अब ये तो 1 से लेकर 30 तक है, अब इसमें से क्या घटाना है आपको, 1 से लेकर के 13 तक का घटाना है। अब ध्यान देना, यहाँ पे 13 का मतलब क्या होगा, जो पहली वाली जो सम संख्या है उसको लेना है, यानी कि क्या होगा, लेना होगा यहाँ पे 12 लेना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, सम संख्याओं का योग निकाल रहे हैं, है ना, सम संख्याओं के वर्गों का योग निकाल रहे हैं। तो आपको कितना लेना है, 12 का वर्ग तक, तो क्या हो जाएगा, ये 12 गुणित 12 प्लस 1 यानी कि कितना हो जाएगा 13, और फिर n प्लस 2 यानी कि 14।
के बटे 6। हल करो, 6 कम 6, 6 दूनी 12 है तो सीधा सीधा कट गया, 13 दूनी 26 गुणित 14 आ गया है ना। इसको हल करोगे कितना हो जाएगा, 14 6 84 के 4 हासिल का 8, 14 दूनी 28, 28 और 8 कितना हो गया 36, यहाँ मान निकल गया 364। यहाँ पे क्या होगा, 6 कम 6, 6 पंचे 30, 5 बार कट गया, 5 का इसमें मल्टीप्लीकेशन करो, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 155। इसमें क्या जोड़ देंगे बात का 32। तो वैसे तो आप पहाड़े बैठ लो तो ज्यादा अच्छा है, 32 पंचे कितना हो जाएगा 160, 160 का कितना हो जाएगा 0, हासिल का कितना हो जाएगा 16, फिर 32 पंचे फिर 160 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा ये 176 का 6, बचा कितना 17। तो 32 से कम 32 और 17 कितने हो जाएंगे 7 और 2 9, 4 यानी कि 49। मतलब सीधा सीधा कैलकुलेशन बस करना है, 155 के साथ में 32 का गुणा करके लिखेंगे कितना आ गया इतना। तो अब हमारे पास 1 से लेकर 30 तक के वर्गों का योग हो गया इतना, और 1 से लेकर 12 तक के वर्गों का योग हो गया इतना। तो इसमें से घटा दो कितना 364, ठीक है। 10 में से 4 गए तो कितना होगा 6। यहाँ पे एक उदाहरण ले लिया था तो ये 15 में से 6 गए तो 9, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाएगा, यहां से भी 1 निकले तो 8 में से 3 गए तो 5, और ये 4 के 4। तो हमारा उत्तर कितना आ गया 4596। थोड़े से हैवी सवाल है, आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करिए। मैं ज़्यादा बड़े वीडियो है, ज़्यादा एक बार में ज़्यादा चीज़ें इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि फार्मूले समझने के बाद में उससे रिलेटेड सवाल हमको बहुत सारे करने चाहिए, तब जाकर के चीज़ें बहुत इजी वे में बनती हैं। तो इससे रिलेटेड आप अपने मन से सवाल बना लीजिए कोई भी, और फिर चाहो तो कैलकुलेटर का उपयोग करके उसका उत्तर देख सकते हैं, है ना। नहीं तो आप कमेंट में बताइए कि आपने कौन से सवाल किस तरह के करें, फिर भी मैं 2-4 एग्जांपल्स जो है आप लोगों को आगे हल करने के लिए इसमें बता देता हूं जो बुक में दिए हुए हैं। जैसे 36 का वर्ग, 38 का वर्ग, 40 का वर्ग, जैसे आपको हल करना है 70 का वर्ग तक, ठीक है। 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग, ऐसा आपको हल करना है 21 के वर्ग तक। ये सवाल आप हल करके बताएंगे, ठीक है। उसके बाद है जैसे 15 का वर्ग, 17 का वर्ग डैश 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 प्लस 19 का वर्ग डैश डैश डैश, इसमें जाकर के प्लस 35 का वर्ग प्लस 37 का वर्ग, ठीक है। अब कुछ क्यूब वाले सवाल भी ले लो। क्यूब वाले में, अच्छा क्यूब वाला भी मैंने बताया नहीं आपको, है ना। वर्ग वाले आप इतने सवाल आप वर्ग वाले कर लीजिए, ठीक है। तो ये आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन लिख सकते हैं, और क्वेश्चन लिखने के बाद इनके जो उत्तर है वो कमेंट में दीजिए, ठीक है। मैं अगले वीडियो में इसके उत्तर आप लोगों को बताऊंगा। तो ये हमने अभी क्या देखा, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग, क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग। अब हम देखेंगे क्यूब कैसे निकालना है। जैसे 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस, ऐसे आगे आते जाएंगे जैसे जैसे मान लो 10 का घन तक निकालना है, ठीक है। तो 1 से
n तक संख्याओं के घनों का योग बराबर, इसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1, ठीक है, के बटे 2, और इस पूरे का बटे, इस पूरे का मतलब बटे नहीं, इस पूरे का वर्ग निकालना है। मैंने बार बार वहां पे बताया था आपको, वहां पे 6 क्यों ध्यान रखना है और 2 क्यों ध्यान रखना है। जब घन की बात आ जाती है तो यहाँ पे नीचे बटे में 2 आएगा, और जब वर्ग हम निकाल रहे थे तो उसमें हमने क्या उपयोग किया था, 6। सिंपल वाले भी मतलब 1 से लेकर के भी, सम संख्याओं के वर्गों के योग में भी और विषम संख्याओं के वर्गों के योग में भी हमने क्या किया था, वहां पे 6 किया था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 ले रहे हैं, ठीक है। ये फार्मूला याद रखने के लिए मैं समझाया आपको। हल करो तो हमको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी n तक लेना है, तो n का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। आगे हल करो, n बराबर 10 गुणित n प्लस 1 यानी कि क्या हो जाएगा, 10 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11 के बटे 2, और पूरे का वर्ग, 2 से 1 काटो कितना, 5 बार कट गया, 11 5 से कितना हो गया 55 का वर्ग। इसको आप हल करो 55 के वर्ग, तो 55 के वर्ग में क्या हो जाएगा, चाहो तो 55 का 55 में यहाँ पे आप गुणा कर दो सीधे सीधे, 55 25 के 5 हासिल कर 2, 55 25 2 27, ठीक वैसे ही इसके भी जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 55 25 के 5 हासिल कर 2, 55 25 हो तो 27, इसको आप जोड़ोगे तो ये 5 7 और 5 12 के 2 हासिल का 1, 2 1 3 और 7 10 के 0 हासिल का 1, तो आपका उत्तर कितना आ गया यहाँ पे 3025। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। इससे रिलेटेड सवाल आप लोग करिए, फिर हम नेक्स्ट डे जो है वो इससे आगे बढ़ेंगे। जहां कुछ भी आप लोगों को यदि समझ में नहीं आती है कोई चीज, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, मैं उसको और एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है।